बहुत लोगों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि हमारे घर में तो बरकत ही नहीं, हमारे घर में तो शंस ही नहीं है। पर यह बरकत कहाँ है, किसके रूप में छुपा है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उस समय आप मेहमान नवाजी करने के लिए अपने बच्चों से यह काम जरूर कराइए कि फटाफट आपके बच्चे उनको पानी के लिए पूछे, उनको बैठाने के लिए पूछे, उनको खाना के लिए जाने पूछे, और जो आपके घर में बन रहा है वही खाना वही चीजें आप उनको भी दीजिए। आप ये मान लीजिए कि वो मेरा कोई अतिथि नहीं है, वो भगवान का कोई स्वरूप है। क्योंकि जब कोई अतिथि आपके घर आता है और आपके अन्न को खाता है तो आपके घर के सारे पाप अपने सिर वो लेकर जाता है। आप कहेंगे पाप क्यों, पुण्य क्यों नहीं? क्योंकि जब हम दूसरे के घर जाते हैं तो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, और अगर कोई मान सम्मान नहीं करता है, बार बार उसको देखकर गुस्सा करता है, जलन करता है, ईर्ष्या करता है, तो भगवान उसके घर में श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर का जो भी बुरा है तुम्हारे पास रह जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव। आपको याद है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा का स्वागत भगवान ने दौड़कर सभा के सामने परात बिछा कर किया था। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन से असवन जल धोए, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो जब भगवान ने हमको ये सिखाया है कि हमें अपने अतिथि का स्वागत करना चाहिए, जितना हमसे बन पड़े हमें उपहार देना चाहिए। अगर अतिथि आपके घर से चले जाते हैं तो अपने दरवाजे पर अच्छे से हल्दी लगाना चाहिए कि आपके घर में शुभता बढ़े और आपके घर में बरकत हो। जब आपके घर में आने वाला लोग आपसे खुश रहेगा तो देवता अपने आप अपने घर में बरकत कर देते हैं। कभी भी किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अनसाना नहीं चाहिए कि मेरे घर में ये आ गया, ये तो भार हो गया। जिस दिन परमात्मा हमारी सारी शक्ति छीन लेंगे हम खुद एक भार हो जाएंगे। इसलिए अतिथि देवो भव ऐसा भाव रखकर अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार विकसित करना चाहिए कि हमारे घर में जो भी आए, हमसे जो बन पड़े। बहुत घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार कर लिए, और जो घर में आपके आया हुआ है उसके लिए हम लोग एक अलग नियम बनाते हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप अपना दोष खुद ले रहे हैं। आप अगर खीर पूड़ी सब्जी रोटी खा रहे हैं तो आप उनको भी यही खाना खिलाइए, ताकि आपके घर में अन्न का अपमान न हो और आपके घर में अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। और अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार दीजिए कि आपके घर में जो अतिथि आया हुआ है या मेहमान आए हुए हैं या आपके रिश्तेदार आए हुए हैं वो बहुत ही सम्मानजनक हैं और उनका आदर करना चाहिए। आप देखिए कि आपके घर में बरकत कैसे होता है। यह बरकत कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। यह हमें अपना गुण विकसित करना होता है। जय श्री कृष्णा।